हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 करेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हमारा देखो 12th बिजनेस स्टडीज चल रही है। हमारी जो 12th बिजनेस स्टडीज है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा था पिछली क्लास के अंदर। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज हमारा कौन सा चलेगा? आज हमारा पार्ट 2 चलेगा। आज हमारा कौन सा चलेगा? तो आज हमारा पार्ट 2 चलेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना प्यार मुझ पर बरसाइए। आपका एक क्लिक मेरी जिंदगी बदल देगा और मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। तो दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके दीपक सर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का, कल हमने करा था कौन सा? पार्ट 1 कंप्लीट करा था। पार्ट 1 कंप्लीट करा था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे जाएं, पार्ट 1 को आप जरूर देखें। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं दीपक सर की क्लास को और दीपक सर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दीपक सर को हम आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इसको स्कूल के ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, इसको स्कूल के ग्रुप में जरूर शेयर करें। आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? नेचर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का टॉपिक हमारा क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का हमने पिछली क्लास के अंदर इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और फीचर कंप्लीट करे थे। आज हमारा क्या चलेगा? नेचर चलेगा। मतलब नेचर किस चीज का? जो हमारी जो प्रबंध है, प्रबंध, इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? मतलब ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? ये क्या है? साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? ठीक है, ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? समझ में आया? ये है क्या, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हम मैनेजमेंट जो है हम साइंस के रूप में देखेंगे क्या है। सबसे पहला हम मैनेजमेंट जो है साइंस के रूप में देखेंगे क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है साइंस के रूप में क्या है हम ये देखेंगे। साइंस के रूप में क्या है? मतलब जो प्रबंध है वो विज्ञान है कि नहीं है, ये बताना है। देखो, पहला यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाया जाएगा, इसलिए दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो मैनेजमेंट है ना उसमें सिस्टम के अनुसार काम होगा। सिस्टम के अनुसार पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। तो वही सिस्टमैटिक तरीका हम किस में अपनाते हैं? साइंस में भी अपनाते हैं। और वही सिस्टमैटिक तरीका हम किस में अपनाएंगे? मैनेजमेंट में अपनाएंगे। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, जैसे हम साइंस को हम बार बार क्रिया करके, अभिक्रिया करके, एक्सपेरिमेंट करके हम इसको क्या करते हैं? साइंस को करते हैं। वैसे ही हम मैनेजमेंट भी बार बार नई नई चीज लाकर, नए नए इनोवेशन करके, आइडियाज लाकर हम उतना एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, चेंज विद टाइम। ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और समय के साथ बदलता है। ऐसे ही जो साइंस है वो उसकी तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन समय के साथ बदल रहा है ना हर चीज, तो वही मैनेजमेंट भी क्या होता है? समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट, बोला मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मतलब जो प्रबंध है कला के रूप में। प्रबंध एक कला के रूप में। इसमें क्या होगा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चलता है। पर्सनल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब जैसे मान लो एक डांसर है, उसके पास डांस करने की कला है ना,
जो एक डांसर है उसके पास डांस करने की कला है। जैसे मान लो मैं अगर नाचूंगा, मेरे को तो एक ही तरीके का डांस आता है। कैसा डांस? एक तो ऐसा डांस आएगा, है ना, नीचे उंगली कर दो, ऐसे उंगली कर दो, पीछे और इस तरफ कर दो, इसी तरीके का बस मेरे को डांस आता है। ठीक है, तो क्या है, वो कला होनी चाहिए ना। मेरे पास पढ़ाने की कला है ना। तो जो मैनेजर होगा उसके पास मैनेज करने की कला होगी, मैनेजमेंट करने की कला होगी। समझ में आया? वही कहलाता है हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी होता है। पर्सनल, मेरे पास पर्सनल नॉलेज है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, मैं जितना ज्यादा डांस की प्रैक्टिस करूंगा, मैं उतना अच्छा सीख पाऊंगा, है ना। फिर मैनेजमेंट इज एन एज ए प्रोफेशन। जो प्रबंध है एक पेशा है, पेशा। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब जहां से वो प्रोफेशन की डिग्री लेकर आएगा वो एक सिस्टमैटिक बॉडी होगी। जैसे वकील लेकर आता है बार एसोसिएशन से, सीए लेकर आता है आईसीएआई से, है ना, डॉक्टर लेकर आते हैं कॉलेजों से, जहां से भी होता है ना। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सभी लोग मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते, सभी लोग प्रबंध नहीं संभाल सकते, है ना। फिर सर्विस मोटिव, जो प्रोफेशन है वो एक सर्विस मोटिव के रूप में काम करता है। जो एक प्रोफेशन है वो एक सर्विस मोटिव के रूप में काम करता है। जो एक प्रोफेशन है ना वो एक सर्विस मोटिव के रूप में काम करता है। जैसे मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, तो मैं आप लोगों को सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशन एसोसिएशन, जो एक प्रोफेशन एसोसिएशन है, एसोसिएशन मतलब एक इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये सामान खरीदा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन प्योर आर्ट एज वेल एज साइंस। जो मैनेजमेंट है वो आर्ट और एज वेल एज साइंस क्या है, दोनों है। हमें क्या पता लगा, क्या आंसर निकल कर आया? मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट विज्ञान, कला और पेशा तीनों है। समझ में आया? विज्ञान, पेशा और कला तीनों है। विज्ञान कैसे है? साइंस में सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। आर्ट में क्या होता है? कला होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट भी क्या है? एक कला है। जिसके पास कला होगी मैनेज करने की, वही मैनेजमेंट कर पाएगा। प्रोफेशन ये एक सर्विस मोटिव के रूप में काम करा जाता है। तो क्या आंसर निकल कर आया? ये मैनेजमेंट क्या है? तीनों चीज है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? ये तीनों चीज है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, है ना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक निकल कर आता है। ठीक है, मैनेजमेंट का लेवल क्या निकल कर आया? लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या निकल कर आया? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर क्या निकल कर आया? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। तो क्या होता है? सबसे पहला होता है टॉप लेवल, उच्च स्तर। टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तर के अंदर क्या होगा? जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, ये उच्च स्तर के अंदर आते हैं। जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल का मैं खुद मालिक हूं, वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑनर कहलाएगा। ठीक है, मिडिल लेवल, डिपार्टमेंट हेड। मिडिल लेवल, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैंने 3 हिस्से में बांट दिया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। फिर एक दे दिया मैंने 9th 10th में, फिर एक दे दिया 6 to 8 में। मैंने 5 डिपार्टमेंट बांट दिए, है ना। तो मैं तो ऑनर कहलाऊंगा, मैं तो ऑनर कहलाऊंगा। मेरे अंदर में जो डिपार्टमेंट के जो हेड हो गए, इन डिपार्टमेंट के हेड जो होंगे, इंचार्ज जो होंगे, वो डिपार्टमेंट हेड कहलाते हैं, वो मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। समझ में आया? फिर लोअर लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो इनके अंदर जो काम करने वाले टीचर्स होंगे वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए, है ना। फिर जैसे एग्जाम्पल सुपरवाइजर, ये सारी चीज क्या हो गए? अटेंडेंट हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, ये सारी चीज किसी 3 लेवल के अंदर आते हैं। समझ में आया? मैनेजमेंट इन तीनों लेवलों में होता है।
ये इस पूरी कंपनी का मैनेज करेगा। जो मिडिल लेवल होगा वो इनका मैनेज करेगा, जो नीचे वाले होते हैं वो वर्करों का मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब है फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो उच्च स्तर प्रबंध होता है उसका कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य क्या है, टॉप लेवल डिसाइडेड टू ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपने YouTube चैनल का मालिक हूं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लाभ कमाना ऑब्जेक्टिव होगा या सामाजिक कल्याण ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब प्रॉफिट के लिए होगा या सोशल वेलफेयर के लिए होगा। मैं ही प्लान और पॉलिसी बनाऊंगा। जो टॉप लेवल होता है वही प्लान और पॉलिसी बनाता है। अरेंज ऑल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, मेरे को ही सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा, लाइटिंग वाइटिंग पंखा वंखा सब मेरे को ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सी एंड वेलफेयर सर्वाइवर ऑर्गेनाइजेशन, मेरा काम है कि कैसे सब चीज का रिस्पॉन्स लूं और कंपनी को लंबे समय तक आगे बढ़ाऊं। कनेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब मेरा काम है सरकार से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट करना। मेरा ही काम है मार्केटिंग करना, सब काम मेरा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन मिडिल लेवल, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखूंगा कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम बांटा जाएगा। वो सारा काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, उसका फंक्शन होता है। ठीक है, कॉपी करते रहना आप लोग, इससे अच्छे नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ये कॉपी करते रहना, इससे अच्छे नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आता है मिडिल लेवल, मध्य स्तरीय, मध्य स्तरीय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ट्रांसफर प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्म बाय टॉप लेवल टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ट्रांसफर प्लान पॉलिसी फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया, जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया, जो सबसे बड़े मालिक ने प्लान बनाया, उसको ट्रांसफर करा जाता है मिडिल लेवल के पास। फिर इसके अंदर रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय, इनका काम क्या होता है मिडिल लेवल का, ये लोगों को भरते हैं, अपने पास नौकरी देते हैं, आप उनसे काम करवाने के लिए कौन कौन क्या क्या काम करेगा। मोटिवेट एम्प्लॉय, अगर कोई मान लो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसे मोटिवेट को बोलते हैं प्रेरणा, प्रेरणा का स्रोत होता है, ये उन्हें समय समय पर गाइड करते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन। देखो, एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, इसके बीच में क्या है मिडिल लेवल, यही इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने का क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कराने में हेल्प करता है, मदद करता है। समझ में आया? देखो ये रहा, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ये कौन है, कौन है ये, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। इसके बहुत सारे काम कनेक्टिविटी के काम होते हैं, है ना, समझ में आया? फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन, लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय का क्या फंक्शन होता है, रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स बिफोर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो वर्कर की जो समस्या है, उस समस्या को ऊपर तक मिडिल लेवल तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। मेंटेनिंग गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, क्या करता है, मेंटेन करता है गुड और हेल्थी वर्किंग कंडीशन को बनाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। हेल्प टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट, ये मदद करता है, हेल्प करता है अपने से ऊपर वाले का नौकरी को भरने में, नौकरी प्रोवाइड करवाने में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मोरल एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय जो इसके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको बूस्ट कराने में, मोटिवेट कराने में हेल्प करता है। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स
एंड पास द इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब ये जो है ना, ये जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, ये क्या करता, अभी प्रेजेंट में क्या काम हुआ, लेकिन होना क्या चाहिए था, उसका कारण बताता है और इंटरेक्ट करवाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। कि हम लोगों ने क्या सोचा था, इस समय क्या कंडीशन है, उसके बीच में इंटरेक्ट करवाने का हेल्प करता है। ठीक है, ये देखो, ये रहा, ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सारे लोअर लेवल में, देखो वर्कर काम कर रहे हैं ना, ये ऊपर तक लेकर जाएगा, ये इन सब की समस्याओं को, 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 ये इन सब की समस्याओं को, ये देखो ऊपर लेकर जा रहा है सीडी की, किसके पास, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास लेकर जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने आज की क्लास के अंदर क्या करा, हमने आज की क्लास के अंदर फिर उसके बाद देखो ये भी कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट के कार्य क्या है, मैनेजमेंट के कार्य क्या है, किसके, प्रबंध के। ठीक है, इसके कार्य क्या है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का जो कार्य है, सबसे पहला कार्य है प्लानिंग। सबसे पहला कार्य क्या है, प्लानिंग। चीजों को प्लान करना, क्या काम करा जाएगा। जो प्लान करा, मैंने सबसे पहले प्लान करा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। फिर उसके बाद आई ऑर्गेनाइजिंग, मेरे को एक सेटअप तैयार करना पड़ गया जहां पर मैं पढ़ाऊंगा, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज, असाइन द टास्क और ड्यूटी, जहां पर काम करा जाएगा उसे ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। फिर मेरे को टीचर्स की जरूरत हुई, अकाउंट्स मैंने पढ़वाने के लिए अपने भाई को बोल दिया, जैसे जैसे मेरे को जरूरत होगी मैं उन टीचरों को जोड़ूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं उन टीचरों को डायरेक्ट करूंगा, तुम्हें ये पढ़ाना है, तुम्हें ये पढ़ाना है, इतने दिन में कोर्स खत्म होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है, कंट्रोलिंग। क्या आता है, कंट्रोलिंग। मैं उन सारे टीचरों को कंट्रोल करूंगा, कोई गलत काम ना हो, कोई ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, मैं टीचरों के बीच में क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करूंगा। समझ में आया, क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करूंगा। तो हमने आज जो है पार्ट 2 कवर कर लिया। आज जो है हमने क्या करा, पार्ट 2 कवर कर लिया, है ना। और पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों को, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पीपीटी तैयार करने में। समझ में आई, ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।